CNBC तेज में एक बार फिर खुशामदीद। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि शकील आफरीदी के मामले पर पाकिस्तान ने कोई वजाहत नहीं दी, जबकि नेटो सप्लाई पर वजीर खजाना हफीज शेख से राब्ता है। वाशिंगटन में अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मार्क टोनर ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि नेटो सप्लाई की बहाली के मामले पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अमरीका समझता है कि पाकिस्तानी रास्ते से रसद की बहाली हर एक के मफाद में है। तर्जुमान का कहना था कि डॉक्टर शकील आफरीदी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का कोई जवाब नहीं बनता और पाकिस्तान ने इस हवाले से अमरीका को किसी किस्म की कोई वजाहत पेश नहीं की। मोहम्मद एजेंसी में सलाला चेक पोस्ट पर हुआ है दोबारा हमला, लेकिन ये अमेरिका का नहीं, शिद्दत पसंदों का है हमला। जराये के मुताबिक भारी हथियारों से मुसल्लह शिद्दत पसंदों ने मोहम्मद एजेंसी में वाक़े सलाला चेक पोस्ट पर हमला कर दिया। हमले में हवलदार शकील शहीद, जबकि सिपाही यासिर, महबूब और मजहर जख्मी हो गए। सिक्योरिटी अहलकारों की जवाबी कार्रवाई में 20 शिद्दत पसंद हलाक, जबकि 25 जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक इलाके में फायरिंग का सिलसिला रुक चुका है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की मजीद नफरी तलब कर ली गई है और इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के बाद बच जाने वाले शिद्दत पसंद अपने जख्मी साथियों के साथ फरार होने में कामयाब हो गए। असलहा बरामदगी केस में अमरीकी कौंसल खाने के 3 मुलाजमीन को जमानत पर रिहा कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अमरीकी कौंसलेट के अहलकारों को 1 लाख के मचल के दाखिल कराने का हुक्म दिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज अमरीकी अहलकारों की गाड़ियों से भारी मिकदार में असलहा बरामद हुआ था, जिस पर गाड़ियों में सवार अमरीकी कौंसलेट के 3 पाकिस्तानी अहलकारों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ थाना चमकनी में मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने अपनी जिद खत्म करते हुए शहर आफाक बल्लेबाज क्रिस गेल को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए वनडे स्क्वाड में शामिल करने का फैसला किया है। It's been scored. New South Wales were none for 62 against the Redbacks in their first game. You can make it none for 68. I think it might have just scared, and this might be the upper deck. Oh, just the middle. क्रिस गेल और वेस्ट इंडीज बोर्ड के दरमियान इख्तलाफात शदीद होने के बाद क्रिस गेल ने वेस्ट इंडीज के बजाय गैर मुल्की प्रीमियर लीग्स खेलने को ज्यादा तरजीह दी थी। क्रिस गेल ने अपने एक रेडियो इंटरव्यू में वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को कड़ी नुक्ताचीनी का निशाना बनाया था, जिसके बाद इन पर कौमी टीम के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। वेस्ट इंडीज क्रिकेट हुकाम और क्रिस गेल के दरमियान ताल्लुकात बहाल करने की कोशिशें बिलाखिर रंग लाईं और बाएं हाथ से जारहाना बैटिंग करने वाले बल्लेबाज को 14 माह बाद कौमी टीम की नुमाइंदगी का मौका मिल गया। वो 16 जून से इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान शुरू होने वाली वनडे सीरीज में टीम का हिस्सा होंगे। क्रिस गेल ने वेस्ट इंडीज क्रिकेट से दूरी के बाद गोशा गुमनामी में जाने के बजाय दुनिया भर के क्रिकेट मैदानों में खूब शोहरत समेटी। हालिया दिनों में इख्तिताम पजीर होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग में वो बॉलरों के लिए दहशत की अलामत बनकर उभरे। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदार क्लाइड बट्स ने 32 साल गेल की टीम में शमूलियत को खुशाइंद करार दिया। शाम इस इख्तलाफ के ग्रुप ने ऐलान किया है कि सदर बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा करने के लिए 12,000 जंगजुओं पर मुश्तमिल एक नया फौजी लश्कर कायम किया जा रहा है। इस बात का ऐलान शामी इनकलाबी फ्रंट के ओहदेदार ने इस्तांबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने तमाम बागी धड़ों पर जोर दिया कि वो शामी हुकूमत का खात्मा करने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। दूसरी जानिब बागियों ने पीर के रोज सरकारी फौज के 80 से ज्यादा अहलकारों को हलाक करने का दावा किया है। भारतीय रियासत आसाम के गांव में 15 देहातियों को जख्मी करने वाले तेंदुए को हलाक कर दिया गया। महकमा जंगलात के हुक्काम के मुताबिक तेंदुए ने सुबह 6 बजे के करीब गांव में घुसकर एक बूढ़े शख्स को जख्मी कर दिया और मदद को आने वाले 4 देहातियों पर भी हमला कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही महकमा जंगलात के अहलकार पहुंच गए और काफी जदोजहद के बाद जंगली जानवर को बेहोश करने में कामयाब हो गए। इस दौरान देहातियों की बड़ी तादाद जंगली जानवर को देखने के लिए मौके पर पहुंच गई, जिनके शोर से तेंदुआ बेदार हो गया और इसने एक बार फिर हमला कर दिया। इस मरतबा महकमा जंगलात के 2 अफसरान समेत 13 देहाती जख्मी हो गए। अहलकारों ने खुद को बचाने के लिए तेंदुए पर फायरिंग कर दी, जिससे वो हलाक हो गया। अवाम को वज़ीर आला पंजाब से दूर रखने के लिए ब्यूरोक्रेसी ने मीनार पाकिस्तान के साए तले एक नया तरीका निकाल लिया। लाहौर से वसीम मलिक की रिपोर्ट देखते हैं।
पंजाब में जारी गैर मुनसिफाना लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजन लगाए गए खैमा दफ्तर के बाहर पीर के रोज साइलिन ने वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ से मिलने की इजाज़त न मिलने पर एहतजाज किया था। अवाम के एहतजाज पर उसी वक्त साइलिन के लिए 2 खुसूसी काउंटर लगा दिए गए, मगर आज वहाँ से अवामी इंतजारगाह और शिकायत काउंटर दोनों ही हटा दिए गए हैं। सुबह भर से आए हुए साइलिन परेशान हैं। अभी थोड़ी देर हुई है सर, हम बाहर धूप में खड़े रहे और यहाँ से सर उन्होंने उखाड़ फेंके। धूप और छाँव में तड़प रहे हैं हम लोग, तो ये एक ना दरख्वास्त सुनने की ये वजह है कि इनकी नाम दूर लगे और नज़दीक आने से ये काम ना इनका हो। शहबाज शरीफ साहब मिलते हैं आसानी से तो हमारा काम हो जाए। धूप में ये देखो कितने धूप में खड़े हैं, मुश्किल तो है ना सबको लिए। हम अपील करते हैं मियाँ साहब के नज़दीक लगाया जाए ताकि लोग आपसे मिल सके। तो मेरे घर पे कब्जा हो रहा है, ठीक है, पूरा मोहल्ला मेरे साथ है, लेकिन वो गुज्जर है, वो गुज्जर तड़ियाँ लगाते हैं, हमें जान से मारने की धमकी देते हैं। हम यतीम बच्चे हैं। मियाँ साहब से 3-4 दिन से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब नहीं मिल रहे। ये कैंप बहुत नज़दीक से हूँ, चाह रहे हैं कि मियाँ साहब के रस्ते च रुकावट होवे, कैंप नूं अगे खाड़ के कर दिता है इन्होंने। मसाइल के मारे अवाम का कहना है कि वो खात्मे आला को अपने मसाइल सुनाने आते हैं, मगर सिक्योरिटी काम रास्ते की दीवार बन गए। खैमा दफ्तर के सामने से इंतजारगाह का खात्मा ब्यूरोक्रेसी का रवायती रवैया है या कोई साजिश? वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ वसीम मलिक, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। हर मौसम की कोई ना कोई सौगात होती है, जैसे सर्दियों की सौगात ड्राई फ्रूट्स और गर्मियों की सौगात मशरूबात और फलों का बादशाह आम। लेकिन गर्मियों की एक और सौगात भी है, वो क्या है देखते हैं इस रिपोर्ट में। ठंडी बर्फ और साथ ही रंग बिरंगे मुख्तलिफ फ्लेवर्स मिलकर बनाते हैं गर्मियों की खास सौगात गोला गंडा। शहरियों के मुताबिक आग बरसाती धूप में गोला गंडा इनको राहत देता है। फ्रेश जूसेस तो दुकानों से जरा महंगे मिलते हैं, इसलिए नकली फ्लेवर वाला गोला गंडा ही कारआमद है। इस गर्मी के मौसम में यही एक चीज़ है जो अच्छी लगती है खाने में, वरना इस गर्मी में तो इंसान पसीने के मारे और गर्मी के मारे बुरा हाल हो जाता है। गर्मी की दुश्मनी से कहा जाता है, तो इसलिए बस गोला गंडा ही खाते हैं और अक्सर नुस्खे से आते रहते हैं हम खाने के लिए ही। गोला गंडा बेचने वालों की भी गर्मियों में ईद हो जाती है। इन्हें अच्छा नहीं लगता जब कोई गर्मी या धूप को कोसता है, क्योंकि यही मौसम तो इनकी रोजी में इजाफे का सबब बनता है। गोला गंडा बनाने की तरकीब भी कुछ खास मुश्किल नहीं। इसी बर्फ गोले में डालते हैं, फिर फ्लेवर वगैरह डालते हैं, फिर कुमेल डालते हैं, बर्फ फिर जो है बना के जो कुछ करके बिल्कुल सेटअप प्याले में रख के दे देते हैं ग्राहक को गोला। शहरियों ने गोला गंडा पसंद होने के साथ इसके कुछ महंगा हो जाने की शिकायत भी की। इनका कहना है कि पहले जो गोला गंडा 20 रुपए का मिलता था, अब 40 रुपए का मिलता है, और जो 40 रुपए का था अब 80 रुपए का हो चुका है। कैमरामैन इमरान खान के साथ अक्सा हुसैन, CNBC पाकिस्तान, कराची। रुख करेंगे भारत का, जहां नारियल के मुनफरिद दरख्त ने लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा ली है। भारतीय रियासत तमिलनाडु की रिहायशी खातून के घर में लगा नारियल का यह दरख्त एक वक्त में 5000 से जायद फल की पैदावार देता है। अमूमी तौर पर नारियल के एक दरख्त में एक वक्त में 70 के करीब फल लगते हैं। इस मुनफरिद दरख्त पर लगे नारियल का साइज कदरे छोटा, मगर उसका जायका आम नारियल से मुख्तलिफ नहीं है। खातून के मुताबिक उसके घर में लगा नारियल का ये दरख्त आसपास के लोगों के लिए हैरत का बायस है और उसे देखने और उसकी तस्वीर लेने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। भारतीय रियासतों तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मगरबी बंगाल में नारियल की पैदावार होती है। और बॉलीवुड के रॉक स्टार रणबीर कपूर भी सिगरेट के तनाज़े में उलझ गए। अदालत ने उन्हें अवामी मकाम पर तंबाकू नोशी के जुर्म में तलब कर लिया है। बॉलीवुड की रॉक स्टार रणबीर कपूर भी सिगरेट के तनाज़े में उलझ गए। उदयपुर की अदालत ने उन्हें अवामी मकाम पर तंबाकू नोशी के जुर्म में तलब कर लिया।
फिल्म रॉक स्टार में अपने हक का शोर करने वाले रणबीर कपूर सरेआम सिगरेट पीते नजर आए तो एक शहरी अपने हक की खातिर अदालत पहुंच गया। अदालत में सिगरेट नोश अदाकार की तस्वीर पेश हुई तो रणबीर कपूर को 26 जून को तलब कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि उन्हें अदालती अहकामात मौसूल हो चुके हैं और जल्द ही रणबीर कपूर को समन पहुंचा दिया जाएगा।